सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के लिए आज की क्लास में जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को हम देखेंगे और ये दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास आप चैनल पर जरूर देखें। दोस्तों, इस क्लास में 5 से 6 प्रश्न आपके लिए छोड़े गए हैं। बहुत ही सरल प्रश्नों को हमने आपके लिए छोड़ा है। उन प्रश्नों को आपको सही उत्तर कमेंट के द्वारा हमें बताना है कि उनका सही उत्तर क्या होगा, और इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी जीके जीएस का स्तर कैसा है वो भी हमें पता चल जाएगा। सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देखें और जो प्रश्न आपके लिए छोड़े गए हैं उनका उत्तर भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अनुसार एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जबकि एक राज्यपाल की नियुक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी की जा सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 153 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात इनमें से सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगर पूछा जाए सबसे कम, तो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र दिया गया है। आगे का प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे इनमें से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी ये स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय या गवर्नर जनरल थे। इनको आप याद रखें। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय संविधान ने के संविधान से संबंधित संशोधन की प्रक्रिया उधार ली थी? किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया करने के प्रावधान लिया गया या जोड़ा गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था यह प्रावधान। आगे का प्रश्न देखेंगे। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नमक का घोल। ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आगे प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ये राजस्थान में स्थित है। आगे प्रश्न देखेंगे। ध्वनि की तीव्रता उसके द्वारा निर्धारित होती है? किसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आयाम। आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। और ध्वनि की तीव्रता को मापने का अंतर इसे डेसिबल में मापा जाता है। आगे देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किनके द्वारा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके सदस्य। लोक सदन के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा ही इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? इनमें से भारतीय संसद का उच्च सदन या अपर हाउस कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, राज्यसभा। ये राज्यसभा उच्च सदन होता है, जबकि जो निम्न सदन है ये लोकसभा होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे। ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके हमें बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आगे का प्रश्न हम देखेंगे। 1930 में गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, दांडी। दांडी नामक जो स्थान था उस स्थान पर 1930 में गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। आगे 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है इनमें से क्या है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए आवास, सभी के लिए मकान या आवास हो, यही इसका लक्ष्य है। आगे देखेंगे, राज्य का राज्यपाल की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। इनमें से किसकी इच्छा अनुसार राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर, ये महादेव मंदिर है और ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये प्रसिद्ध मंदिर है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अंग पंचायत से संबंधित है? इनमें से कौन सा भाग है जो पंचायती राज से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है भाग 9, ये पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज को भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप याद रखें, 1925 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कानपुर, ये कानपुर में हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? इनमें से राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है महाधिवक्ता, ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को षड्यंत्र मामले में आरोपी बनाया गया था। इनमें से किस षड्यंत्र मामले में इनको आरोपी बनाया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र में बनाया गया था। आगे प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह को जो सबसे ऊपरी सतह है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है पपड़ी, इसे पपड़ी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का जो सेल होते हैं उनका पावर हाउस इनमें से किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज, एमाइलेज ये एंजाइम होता है। आगे का देखेंगे, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली खोजकर्ता कौन था? या समुद्री मार्ग की खोज करने वाला भारत में आने के लिए इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा था जो कि भारत में 1498 में आया था। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत में इसका संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका कमेंट करके आपको बताना है। आगे हम देखेंगे, अल नीनो धारा कहाँ बहती है? जो अल नीनो धारा है जो कहाँ बहती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर में बहती है। आगे का प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा के कारण होती है। शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में ये किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, इनके द्वारा होती है। आगे का देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? गोमती, गोमती जो नदी है उत्तर प्रदेश में लखनऊ इसी नदी के किनारे स्थित है, जो कि चेना, व्यास और रावी ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, यमुना नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यमुना नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। इसका भी आप ही को उत्तर बताना है। कुछ प्रश्न आपके लिए हैं जिनका उत्तर आपको बताना है, जिससे कि पता चले कि आपकी जीके कैसी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था? इनमें से जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग,
हंटर आयोग का गठन किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा युग्म सही है? महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, सुभाष चंद्र बोस दांडी मार्च, ये गलत है। जो कि दांडी मार्च जो शुरू किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। जो पहला है वो तो सही है, जो कि जो दूसरा है वो एकदम गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा युग्म सही है, तो केवल जो पहला है यही सही है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, महात्मा गांधी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे का प्रश्न है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है या किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हम 4 से 5 प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे, जो 50 प्रश्न है, और एकदम सरल प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहे हैं जिसका उत्तर कमेंट करके आपको बताना है। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? आप याद रखें, जो छठ पूजा है ये बिहार का प्रसिद्ध त्योहार है, बिहार में मनाया जाता है। और किस भगवान से? ये सूर्य देव से संबंधित है, ये सूर्य देव से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, पंजाब का निम्न में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से जुड़ा है? इनमें से पंजाब का कौन सा त्योहार है जो कि रबी फसलों से जुड़ा हुआ है? रबी की फसलों से बैसाखी। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। आगे है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1991 से 56 तक इसका कार्यकाल, और इसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? आप याद रखें, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकरण आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए जानी जाती है? आर्थिक सुधारों के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना, जो कि आर्थिक सुधार भारत में 1991 में किए गए थे। उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो प्रधानमंत्री भी रहे, और इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये आपको पता भी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, भारत में शीतकालीन मौसम की अवधि क्या है? भारत में जो शीतकालीन मौसम है इसकी अवधि कब से लेकर कब तक की होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नवंबर के मध्य से फरवरी तक। नवंबर के मध्य से फरवरी तक मानी जाती है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? इनमें से आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जनता को पैसा उधार देना। ये आरबीआई का कार्य नहीं है। जो कि ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना, अंतिम उपाय के रूप जो वाणिज्य बैंक हैं उनको लोन देना या उधार देना, ये आरबीआई का कार्य है। आगे का प्रश्न है, इनमें से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? इनमें से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया नहीं था? इनमें से कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली वाला है ये शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था। जो कि शाहजहानाबाद दिल्ली, लाल किला, जामा मस्जिद, इन तीनों का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। आगे का प्रश्न में देखेंगे, किस नेता ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इनमें से किस नेता के द्वारा बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। आगे प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार कब हुआ? या फिर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये कब हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ। आगे प्रश्न है, कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमने 4 से 5 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं।
काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? किसकी खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कपास। ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया? जो मेघदूतम जो रचना है ये किसके द्वारा लिखित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कालिदास। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे और ये अंतिम प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि जीके के 50 प्रश्न बन करके आएंगे आरपीएफ कांस्टेबल में, और आप पर भी जीके आनी चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि आपकी जीके कैसी है। जो प्रश्न आप हमने छोड़े हैं कृपया आप उनका उत्तर सही हमें जरूर बताएं। आगे भी इस तरह की हम क्लास लेकर के आते रहेंगे जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।